ओम नमो नारायण जी। आज हम ज्योतिष के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। ज्योतिष क्या है? बहुत लोग बोलते हैं कि ज्योतिष सब कुछ नहीं है, पाखंड है, सब लूटने का साधन है, कि इसके इसके ऊपर रहने वाला आदमी कुछ जीवन में कर नहीं सकता, आक्रमण हो जाता है। तो ये आखिर ज्योतिष क्या चीज़ है? ये सही है या गलत है, क्या है? तो देखिए, ज्योतिष एक विद्या है और जिस प्रकार से हम दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन को आसान बनाने के लिए। जैसे डॉक्टरी है, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि वो स्वास्थ्य में, हेल्थ में अच्छा, उससे जीवन में हम लाभ ले पाएँ। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, क्यों? ताकि ये पुल बना सके, सड़कें, जो भी बिल्डिंग बना सके, जिससे हमारे जीवन में आसानी हो। इस प्रकार से ये जो ज्योतिष है, ये भी एक विद्या है जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सके, सफल बना सके। अब जहाँ तक रही इसको कि लोग ठगते हैं इसके नाम पर, इसका गलत उपयोग करते हैं, तो देखिए ऐसे तो हर क्षेत्र में गलत लोग होते हैं। आप चाहे देखिए, डॉक्टरी में देखिए, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो गलत डॉक्टरी के नाम पर गलत लूटते हैं, गलत इलाज करते हैं, झूठ बोल देते हैं कि आपको ये बीमारी है, उसको लंबा खींचते रहते हैं बीमारी को, ताकि पैसे निकाल सके। कई तो ऐसा भी सुनने में आता है कि कई जो हैं अंग बेच देते हैं, किडनी वगैरह बेच देते हैं। तो हर क्षेत्र में गलत लोग होते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष में भी गलत लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि ज्योतिष विद्या गलत है। जो डॉक्टर की पढ़ाई की गई वो गलत नहीं है, मेडिकल जो है वो गलत नहीं है। हाँ, उसमें उस क्षेत्र में काम करने वाले कुछ लोग गलत हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्षेत्र ही गलत है या सभी 100% पूरे डॉक्टर ही गलत है। हमें खबरें सुनने को मिलती है कई कि वो डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, लेकिन क्या हम अपना इलाज करना बंद कर देते हैं? इलाज करवाना बंद कर देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? हम पता लगाते हैं कि कौन सबसे विश्वसनीय डॉक्टर है। ये जो भी हमको काम करवाना है, मकान का काम करवाना है, कौन सबसे विश्वसनीय आर्किटेक्ट है। माफ़ करना, मुझे थोड़ा सा नाम में थोड़ा वो है। इसी प्रकार से ये ज्योतिष विद्या है, ये ज्योतिष विद्या गलत नहीं है, ये हमारे जीवन को आसान बनाने वाली विद्या है। हाँ, इसमें कुछ लोग गलत हो सकते हैं, जैसे दूसरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में गलत लोग होते हैं। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी गलत लोग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% सारे लोग ही गलत हैं। जिस प्रकार से हम पता लगाते हैं किसी भी अन्य कार्य के लिए कि भैया किसी को कौन सा अच्छा डॉक्टर है, कौन सा अच्छा, जो भी हमको कार्य करवाना है, तो हम विश्वसनीय व्यक्ति से संपर्क करके वो कार्य करते हैं। इसी प्रकार से ज्योतिष के लिए भी हमको विश्वसनीय व्यक्ति का पता करना चाहिए। कौन विश्वसनीय है? जो समाज में प्रतिष्ठित हो, विश्वसनीय हो, जिसको लगता है कि हाँ, इसने जो कहा है वो सही हुआ है, उस ज्योतिष के पास हमें जाना चाहिए। बस यही फार्मूला है। अब आप कुछ लोगों को के कारण बोल देंगे भैया ये ज्योतिष, ये विद्या ही गलत है, या 100% लोग ही गलत है। इससे पता लगता है कि आप उसमें इतना, आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती, या आप उसको इतना महत्व नहीं देते। बस बात यह है। वरना पहले के समय में ज्योतिष बिल्कुल अनिवार्य था। जिस प्रकार से आज अनिवार्य है, बहुत सी चीज़ें आज अनिवार्य है कि भाई ये करना ही है, बिल्कुल बन चुका है। जैसे आज जिम है, वर्कआउट है, तो आज बहुत से लोगों के लिए अनिवार्य है कि भाई करना ही है जिम। उस प्रकार से पहले ज्योतिष भी अनिवार्य था हर परिवार के लिए। तो पहले ज़रूरत थी तो लोग सही व्यक्ति को पता करके और फिर कार्य करते थे। अब आज आधुनिक समय है तो लोग ऐसा समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते, इस प्रकार से, इसलिए इस प्रकार से बातें करते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति है, वो ज्योतिष के बारे में, फेसबुक की बात है, फेसबुक में ज्योतिष के बारे में गलत लिखा कि ज्योतिष तो ठगने वाले होते हैं, सब होते हैं। तो मैंने उसको समझाया कि भाई इस प्रकार से नहीं है।
तो उसके एक मित्र ने बोला कि देखिए, एक शादी हुई थी, ज्योतिष के कारण कुंडली मिला के सब शादी हुई थी, लेकिन वो शादी टिक नहीं पाई। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ज्योतिष सही है? देखिए, आप इसको इस प्रकार से समझते हैं, उस व्यक्ति ने एक केस को लेकर और बोल दिया कि ज्योतिष गलत है। अगर 100 में से मान लीजिए एक केस में सफलता नहीं मिलती है, जैसे 100 शादियाँ हुई हैं वो ज्योतिष के अनुसार हुई हैं, कुंडली मिलाकर हुई है, यदि उसमें से एक विवाह सफल नहीं हो पाता है और 99 विवाह सफल हो जाते हैं, तो क्या ज्योतिष को गलत बोल सकते हैं? वो तो सही हुआ ना। अगर आधी 50% शादियाँ भी ज्योतिष के अनुसार जो शादियाँ की जा रही वो सक्सेस हो जाती हैं, तो वो तो ज्योतिष की सफलता कहलाएगी ना। लेकिन आप एक केस को कहकर वो बोलते हैं कि ये तो गलत है विद्या, ऐसा कैसे है? मतलब लोग उसको गलत साबित करना चाहते हैं, इसलिए वही वाला जो एक 99 में 99% की बात नहीं करेंगे, वो 1% की बात करेंगे। इसी प्रकार से अब यहाँ तक विवाह की बात है कि भाई विवाह सफल होना चाहिए, तो देखिए जिस प्रकार से विवाह किस प्रकार से सफल हो ये प्रयास किया जाता है, हर परिवार ये प्रयास करता है कि यदि विवाह हो रहा है वो सफल हो, सक्सेस हो, इसके लिए हर प्रयास करता है। इस प्रकार से ये ज्योतिष विद्या है, ये इसीलिए है ताकि जीवन में सफलता हासिल की जाए, विवाह में सक्सेस मिले, सफलता मिले, अच्छे से सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत हो। तो सिर्फ ज्योतिष में इसको सफल बनाने के लिए एक वो है, वो इस प्रकार से नहीं कि संपूर्ण है। ज्योतिषीय के अनुसार विवाह हुआ, लेकिन फिर आपके अंदर अंडरस्टैंड नहीं है दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में, यदि उस विवाह को सफल बनाने के लिए अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते, अपना व्यवहार यदि खराब रखते हैं या दहेज की बात करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, तो वो विवाह कैसे कब तक टिकेगा? कई ऐसे विवाह हैं जो बिना ज्योतिष के होते हैं, बिना कुंडली के होते हैं, लेकिन सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ होती है, वो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने शादी विवाह को सफल बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं, तो बिना ज्योतिष के भी वो सफल होते हैं। इस प्रकार से ज्योतिष के अनुसार करने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तरफ से प्रयास न करें। ज्योतिष जो है हमारे जीवन को सफल बनाने का एक उपाय है, वो संपूर्ण नहीं है। जो ज्योतिषीय उपाय के साथ साथ हमें अपने व्यवहार को भी करना देखना पड़ेगा कि व्यवहार भी सही रखें। इस प्रकार से बात है। तो ये जो विद्या है, ज्योतिष विद्या है, ये कोई ठगने वाली विद्या नहीं है। इसको ये पूरा गणितीय गणना के आधार पर इसका पूरा विद्या को विकसित किया गया है। ये बिल्कुल ज्योतिष, ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है कि बिल्कुल हाँ किसने ऐसे बोल दी, ऐसा नहीं है। पूरा गणितीय इसमें गणना होती है, पूरा हिसाब किताब करके, और फिर इसमें सब निश्चित किया जाता है। हाँ, कुछ लोग गलत हो सकते हैं, जैसे हर क्षेत्र में गलत होते हैं, तो कुछ लोगों के कारण आप इस विद्या को गलत नहीं बोल सकते और 100% लोगों को गलत नहीं बोल सकते। तो अपनी बुद्धि के अनुसार हमें इस ज्योतिष का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे ज्योतिष से का पता करके, विश्वसनीय जो है उसके द्वारा फिर हमें वो करना चाहिए। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष का मतलब ये नहीं कि आप बस ज्योतिष के ऊपर ही डिपेंड होगा। भाई ज्योतिष पुरुषार्थ, वो भी एक पुरुषार्थ ही है, तो पुरुषार्थ के साथ हमें इसे जोड़ना चाहिए। ओम नमो नारायण।